जय सिया राम, जय सिया राम। कुंभकर्ण के बाद मेघनाथ मायावी रथ पर चढ़कर वहां युद्ध के मैदान में आया और वह कभी आकाश में जाकर तो कभी जमीन पर युद्ध के लिए ललकारता। जामवंत का मेघनाथ से भीषण युद्ध हुआ। जामवंत ने मेघनाथ का पैर पकड़कर घुमाकर उसे जमीन पर मारा तो वह मूर्छित हो गया। जब मेघनाथ की मूर्छा दूर हुई तो वह एक पर्वत की खोह में जाकर अजय यज्ञ करने लगा, भैंसों की आहुति देने लगा। जब ये बात हनुमान जी और वानर सेना को पता लगी तो नल नील अंगद हनुमान और लक्ष्मण उस खोह में गए और जाकर उन्होंने उनके यज्ञ को भंग कर दिया और युद्ध के लिए ललकारा। तब मेघनाथ अपनी मायावी शक्ति से उनसे युद्ध करने लगा। वह कभी आकाश में जाता तो कभी जमीन पर, कभी दृश्य होता तो कभी अदृश्य होता। तब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर एक बाण उसकी छाती में मारा और वह प्रभु के धाम चला गया। जब पुत्र की मृत्यु का समाचार रावण को प्राप्त हुआ, रावण मूर्छित हो गया। सारे नगर में त्राहि त्राहि मच गई। मंदोदरी विलाप करने लगी, सुलोचना सती हो गई। इसी कांड में एक क्षेपक कथा ये भी मिलती है कि तब रावण ने अहिरावण से कहा तो अहिरावण विभीषण के वेश में चुपचाप रात्रि के समय श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। जब ये बात हनुमान जी को ज्ञात हुई तो हनुमान जी ने वहां जाकर अहिरावण को मारकर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और उन्हें लेकर पुनः धरती पर आ गए। तब हनुमान जी कहने लगे कि अब आपका युद्ध रावण से होगा, आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? आपके पास तो न कवच है और ना ही रथ। उन्होंने कहा मेरी बुद्धि मेरा रथ है। और श्री राम कहने लगे कि मेरे गुरुओं का और मेरे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद ही मेरा रक्षा कवच है। इंद्र ने प्रसन्न होकर श्री राम के लिए एक अनुपम रथ भेजा। तो उस रथ पर आरूढ़ होकर जब वे रावण के सम्मुख आए तो रावण अपनी प्रशंसा और प्रभु की निंदा करने लगा। तब श्री राम ने कहा कि 3 प्रकार के वृक्ष होते हैं। एक वृक्ष वो होता है जो केवल पुष्प देता है, दूसरा वह होता है जो पुष्प भी देता है और फल भी देता है, और एक तीसरा वृक्ष वो होता है जो पुष्प नहीं देता, केवल फल देता है। उन्होंने बताया कि इसी तरह से संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो होते हैं जो केवल कहते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं और फिर उसी कार्य को करते हैं, और तीसरे व्यक्ति वे होते हैं जो कहते नहीं लेकिन उस कार्य को करते हैं। और ये कहकर उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि हे रावण, सावधान, अब तेरा अंत निकट है।